Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. Hello everyone, welcome to YouTube channel ट्रेडिंग। आज का मार्केट काफ़ी बुलिश था और जैसे कि हम कल डिस्कस किए थे, प्राइस अगर 304 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग 23,447 डॉलर देखेंगे। मेरा व्यू डाउनसाइड का था, बट कोई कंफर्मेशन नहीं आया तो डाउनसाइड का ट्रेड नहीं मिला। ऊपर का कंफर्मेशन 304 के ऊपर सस्टेन करना था, जो कि सस्टेन किया और हमने ऊपर का मूव देखा और प्राइस आज क्लोजिंग दिया है 23,533.85 का। प्राइस वीकली टाइम फ्रेम पर बुलिश इंगल्फिंग बनाया है, जो कि पिछले 2 वीक का जो भी कैंडल बना था उसे टोटली इंगल्फ किया है, बट ऑन मंथली टाइम फ्रेम इट्स डोजी कैंडल। सो मंथली टाइम फ्रेम पर डिसाइडेड नहीं है कि हम अपसाइड कंटिन्यू करेंगे या डाउनसाइड कंटिन्यू करेंगे। 75 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो कि हमारे कल के बजट सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और बजट सेशन होगी। शॉर्ट टर्म के लिए हम रिवर्स कर गए हैं या नहीं कर गए हैं, कल बजट है तो कल का जो क्लोजिंग आता है उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि हम रिवर्स कर गए हैं या डाउन के कैंडल। सो लेट्स डिस्कस मूव। जैसा कि पता है कि इसे मैंने डी माना था और इस पूरे स्ट्रक्चर को सी माना था। तो पीरियड वेग में एक स्ट्रक्चर है जो इम्पल्स का पार्ट होता है, डायगोनल। तो डायगोनल में क्या होता है, जब कोई वेव इंड करने पर रहता है तो वो 3-3 के पार्ट में अपना मूव कंप्लीट करता है। तो उसे आप 1 2 3 4 5 में मार्क कर सकते हैं और ABCD ED मार्क से कर सकते हैं। बिकॉज 3-3 का स्ट्रक्चर होता है तो उसे आप ABCD ED मार्क कर सकते हैं। मैं यूजुअली ABCD E ही यूज़ करता हूँ। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक क्लियर कट डायरेक्शनल मूव क्लियर है और यहाँ पर कहीं ओवरलैपिंग करके एक ओवरलैपिंग इन द सेंस ऊपर भी गया, नीचे भी गया, अगेन ऊपर। तो यहाँ पर ABC का स्ट्रक्चर है। अगेन वो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर एक डायरेक्शनल मूव दिया और यहाँ पर अगेन ओवरलैप होकर यहाँ पर एक पुलबैक दिया और यहाँ से सिमिलरली एक ऐसा मूव देना चाहिए था, बट वो मूव नहीं आया। वो मूव नहीं आया और प्लस में ये वाला हाई भी आज ब्रेक हो गया। तो क्या यहाँ पर इसे A B C इन तीनों को मिलाकर इसे A बनाया जाए और इसको ABC करके इसका A और ये वाला B यहाँ पर और A B C कर यहाँ पर C बना, A B C यानी कि सॉरी A और ये B और यहाँ पर C। तो यहाँ पर ये C बना और इस C लेग को हम अब रिट्रेस करें। ये स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है क्योंकि डायगोनल के केस में
3 के पोर्शन में 4 एंट्री करता है, सॉरी 1 के रीजन में 4 एंट्री करता है। तो इसे अगर हम 1 मान लें, इसको 2 और इसको 3, यहाँ पर 3, तो 4 जो रिट्रेसमेंट जो जा रहा है 1 के रीजन में आ रहा है, और ये टिल 50% और मैक्स 60% तक रिट्रेस कर सकता है होल स्ट्रक्चर। तो होल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया है और उसका रिट्रेसमेंट लिया, तो ये आज एग्जैक्ट 38.2% पर आया है। ये रिट्रेसमेंट मैंने इस वाले हाई से लिया है, इन केस अगर यहाँ से कैलकुलेशन चल रहा है। अदरवाइज अगर इसको मैं यहाँ से शिफ्ट करूँ इस वाले हाई पर, तो ये एग्जैक्ट अपने 2355 जो कि आज का हाई था वहाँ पर जाकर रेस्ट किया, वहाँ क्लोजिंग आई। ये तो होगी कि स्ट्रक्चर कैसा बना है। अभी ऊपर जाते हैं तो कुछ और काउंटिंग हो सकती है एज पर यूर पे, क्योंकि मैं ऐसे वैसे कहीं कुछ काउंट नहीं करता। अगर ये मूव आया है तो इसकी काउंटिंग होगी और प्रॉपर होगी, ठीक है। ये मूव आया है तो इसकी काउंटिंग होगी और प्रॉपर होगी। तो यहाँ एक कंफ्यूजन है। अगर कल हम इसके ऊपर जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनेगा A B C, यानी कि एक होल लेग हो गया, A यहाँ पर B और यहाँ पर C कंप्लीट हुआ है और D लेग हम चल रहे हैं, जो कि अगर मेरी वो स्टडी सही रही तो वो ये वाला लेग इसको मैक्स यहाँ तक रिट्रेस कर सकता है 24028। तो अगर हम इस लेवल की ओर जा रहे हैं तो पहला हमारा कंफर्मेशन क्या रहेगा कि हम 2355 और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लूँ। मैंने ऊपर यहाँ से लिया था, अभी जो 555 जो दिख रहा था यहाँ के रिट्रेसमेंट से दिख रहा था, तो 23580। सो हमारा एक बफर लेवल है 23555 और 580। उस लेवल से अगर डिक्लाइन आता है वेरी नाइस, तो फिर वो एक जाना पहचाना स्ट्रक्चर बनेगा। उस केस में फिर हमें इसके नीचे सेल स्टार्ट करना है और ये सेल कहाँ तक कंटिन्यू होगा, मिनिमम 23087 तक कंटिन्यू होगा। ये यहाँ तक आ रहा है या नहीं आ रहा है उसका कंफर्मेशन फिर ये वाला लेवल है, क्योंकि ये यहाँ तक डिक्लाइन हो सकता है, अगेन यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है। तो इनिशिएट यहाँ करें, कंफर्मेशन यहाँ, आप यहाँ पोजीशन ऐड कर सकते हैं और डिक्लाइन यहाँ पर हो सकता है। और ट्रिकी सिचुएशन होता है ये कि मैं यहाँ शॉर्ट एंट्री कर लिया और यहाँ से ये पुल बैक चला गया, बहुत ट्रिकी सिचुएशन होता है। उसमें ट्रेलिंग एसएल बहुत ज़्यादा काम आता है, उसमें आपको फिर एग्जिट करना ही करना होता है। ये कल अगर मूव हमारी स्टडी अगर सही है और ये डाउन की ओर आता है तो मूव ऐसा ही मिलेगा, ऐसा। अब थोड़ा सा डिमांड लेवल की बात करते हैं। ऑलरेडी हम सप्लाई जोन में हैं, जब इस सप्लाई के ऊपर ये जाता है तो अच्छा खासा हमें अपवर्ड का मूव कब दिखेगा, जब ये इसके ऊपर निकल जाए 727 के ऊपर, ठीक है। साथ में ऊपर जाने के लिए मैंने एक इंडिया विक्स का वो दिया था, तो आई थिंक मैं जहाँ तक याद कर रहा हूँ 1525 और 1520 इंडिया विक्स अगर उसके नीचे जाता है तो सुपर बुलिश बन जाएगा। 1525 की को सपोर्ट बनाकर अगर इंडिया विक्स ऊपर भी हो जाने लगे तो फिर डाउन साइड को देखने को मिलेगा। कितना कल की बात बजट सेशन। अपसाइड का रिवर्सल एक और तरीका है आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस मूव, ये जो पुल बैक आया था, इस
सिंपली इसको मैंने यहाँ पर प्लेस किया। तो ये पुल बैक था 766 और ये आज तक का पुल बैक है 7.9। इससे ज़्यादा का पुल बैक करता है तो हम रिवर्सल की ओर है। ठीक है, ये तो बात होगी रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने की, तो वो इमीडिएट पता चल ही जाएगा अगर इससे ज़्यादा जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर सप्लाई आता है तो इस जोन से सप्लाई 544 तो सपोज अगर यहाँ भी हाई लगता है तो इसको सिंपली यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 23036 का लेवल निकल सकता है। ये अलग बात है कि यहाँ से ये डाउन कंटिन्यू रहेगा या यहाँ से अगेन ये थर्ड वेव स्टार्ट। ये अभी फोर्थ वेव है या रिवर्सल का 1 है, अभी मैं कंप्लीट और ना ही कोई इंडिकेटर इसे क्लियर कर रहा है। ये रिवर्सल हुआ था 14 बार्स में और ये रिवर्सल टाइम लिया है 20 बार्स। दैट मीन्स इसने ज़्यादा टाइम लिया है, तो कहीं ना कहीं डाउन साइड का बायसनेस है इसके। ट्रेंड लाइन की बात की जाए तो ऑफकोर्स यहाँ से यहाँ अगर ट्रेंड लाइन मिल जाएगा तो इसने इसको ब्रेक किया, बट डायगोनल में जब ये वन के रीजन में आ गया तो डायगोनल में ट्रेंडिंग में चैनल्स अच्छा काम करता है इम्पल्स वेव में, बट डायगोनल में चैनल उतना ज़्यादा काम नहीं करता है जितना कि अब यहाँ पर हमें यूज करना हो ऐसे कर सकते हैं। इस रूल से इन बिटवीन यहाँ जो मैं इसको मैच कर रहा हूँ इसको पर इसको प्लेस कर देना है इस वाले में, तो ऐसे आज यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बना है। तो एक ये कॉन्फ्लुएंस है, सेकेंड 38 का कॉन्फ्लुएंस है। कंफर्मेशन कहाँ आएगा? कंफर्मेशन इसका यहाँ से इसको आप ऐसे भी प्ले कर सकते हैं। अगर बहुत एग्रेसिव जाना है तो इस लेग से जो भी करता है जगह वहाँ पर उसका अगर 38 पॉइंट ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर शार्प अप आ रहा है डाउन जा रहा है तो ऐसे केस को जैसे यहाँ पर कुछ दिन इस टाइप के भी मूव देखने को मिल सकते हैं। अगर मूव क्लियर होना हो या आपने हेज नहीं किया है तो ऑप्शन बाइंग को प्लीज कल एवॉइड करें, नहीं तो ऊपर का भी पैसा जाएगा और नीचे का भी पैसा जाएगा। अगर इसको सुपर बुलिश होना होगा तो कल इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग या इस वाले नियर अबाउट 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स पर सेम अपोजिट व्यू भी ऐसा ही आएगा। अगर इसको नीचे जाना है तो अच्छा खासा हम स्ट्रीम अगर गैप डाउन हुए तो इस स्ट्रीम लाइन की तरफ जब भी जाए वहाँ पर आप शॉर्ट एंट्री कीजिए और इस टोटल मूव का 61.8% लेवल तक का फर्स्ट टारगेट लेकर जा सकते हैं। निफ्टी बैंक के बारे में अगर बात करूं तो निफ्टी बैंक में यहाँ पर ये थोड़ा बहुत चार्ट है, ए बना बी बना और इस सी पॉइंट पर इसका सी कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स कि एक लेग कंप्लीट हो गया और ये जो मूव जो जा रहा है ये ए बी सी ही बना, तो सी इसमें 100% आज अचीव कर गया। अगर यहीं से डिक्लाइन शुरू हुआ तो अगेन
ये कहाँ तक गिरेगा, यहाँ से इस हाइट का 0.618% आना ही आना। अब वो इस टाइप से गिरेगा, टाइम नहीं है, इसके ऊपर जाना है तो पहला डेस्टिनेशन रहेगा 50007। निफ्टी में डिपेंड करता है इसके ऊपर रहे तो आप नियर अबाउट अगेन 400 to 500 पॉइंट्स के लिए आप अप साइड जा सकते हैं। रिलायंस रिलायंस कल यहाँ पर क्योंकि सिचुएशन डेवलप करेगा 1275 के लेवल, और HDFC बैंक की सिचुएशन पे कर सकता है इस हाइट 1708। SBI की सिचुएशन डेवलप करेगा 785। ठीक है। TCS में जैसा मैं मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, TCS बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। TCS मेरे हिसाब से आपको इस लेवल तक दिख सकता है 4170। ये अगर होल्ड रखा तो, अदरवाइज ये ट्रेड सेटअप गलत हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे। सो गाइज, पोजीशन इनिशिएट करने से पहले और पोजीशन प्लान इमीडिएट प्लान करना। अब इस इंडिया विक्स का ज़रूर ध्यान में रखना है। लेवल एक ही है 1520 और 1525 और 20। क्यों? क्योंकि यहाँ ये कूल डाउन होगा 0.618 पर, और जितना कूल डाउन होने में टाइम लिया है उससे कहीं ज़्यादा स्पीड में, लाइक दिस, जैसे कूल डाउन हुआ और यहाँ से ये ऐसे ये रिटर्न करके जा सकते हैं। बुलिश होने का ये भी रीज़न था, इस ट्रेडलाइन से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने नोट किया था, और यहाँ से ये इसके नीचे जाने लगा था। कल और आज के लिए बहुत ज़्यादा श्योर था, बट लेवल्स जब अपने अकॉर्डिंग प्ले नहीं करते हैं तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। सो इंडिया विक्स में ध्यान रखना है 1525 है 1520। साथ में अगर इंडिया विक्स सुपर बुलिश कर जब इस लो के नीचे, और आई थिंक RSI इसके नीचे इतना जल्दी तो नहीं जाएगा। ठीक है। सो कल टेलीग्राम पर अपना सेशन भी रहेगा, स्ट्रीम भी रहेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। वीडियोज़ और कंटेंट के लिए पसंद आ रहा हो और सप्लाई डिमांड का